नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज दूसरी बार पूछताछ हुई। लंच ब्रेक के बाद सोनिया गांधी एक बार फिर पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंची हैं। इससे पहले ईडी ने सोनिया गांधी से 3 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया। विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राहुल को किंग्सवे कैंप ले जाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने बेरोजगारी की बात की, ये हमें बैठने नहीं दे रहे और ना ही सरकार इस पर चर्चा कर रही है, बल्कि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। सारे सांसद आए और उन्होंने महंगाई की बात की और बेरोजगारी की बात की और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। सोनिया गांधी से हुई इस पूछताछ की खबर की सिलसिलेवार ढंग से जानकारी दे रही हैं शिवानी शर्मा। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज दूसरे दिन ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया और एक बार फिर कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने की कोशिश की और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से ही एआईसीसी मुख्यालय पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता आज भी मार्च करते हुए ईडी तक पहुंचना चाहते थे और राहुल गांधी भी विजय चौक के पास संसद के बाहर धरने पर बैठे, जहां से उन्हें डिटेन कर लिया गया। इसके अलावा उनके साथ 50 दूसरे सांसद भी थे जिन्हें डिटेन करके किंग्सवे कैंप ले जाया गया और इस पूरे प्रकरण में लगातार काफी हंगामा देखा गया। जबकि सोनिया गांधी जब ईडी में पूछताछ के लिए पहुंची तो उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये बात कही जा रही थी कि बार बार सोनिया गांधी को दवाइयों की जरूरत पड़ती है, लिहाजा प्रियंका गांधी का उनके साथ होना जरूरी है। जून के महीने में जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई उस वक्त भी लगातार कांग्रेस ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली से लेकर अलग अलग प्रदेशों की राजधानियों में अपने अपने मुख्यालयों पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और बार बार ये आरोप लगाया कि ईडी और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार कर रही है कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाती है। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने बार बार ये बयान दिए कि कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है। सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य के बावजूद उनको बुलाया जा रहा है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे, सचिन पायलट दिल्ली में थे और लगातार उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है कांग्रेस के खिलाफ। और सबसे बड़ा मुद्दा आज बना जब राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया, तो अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो न सिर्फ ईडी में होने वाली सोनिया गांधी की पूछताछ को लेकर नाराज थे, बल्कि राहुल गांधी को डिटेन किए जाने से भी नाराज नजर आए। विजय श्यामलाल के साथ शिवानी शर्मा, ईटी नाउ स्वदेश के लिए दिल्ली से। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ा स्टैंड अख्तियार किया हुआ है। कांग्रेस सरकार पर जानबूझकर परेशान करने का इल्जाम लगा रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार ना तो चर्चा कर रही है और ना ही बोलने दे रही है। नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई। एक तरफ सोनिया गांधी से राउंड 2 में सवाल पूछे जा रहे थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर की गांधी प्रतिमा से विजय चौक की ओर मार्च कर दिया और फिर राहुल गांधी विजय चौक पर आकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान राहुल गांधी ने टाइम्स नाउ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और अपना पक्ष रखा। सारे सांसद आए और उन्होंने महंगाई की बात की और बेरोजगारी की बात की और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। आप खड़े, आप नहीं जा रहे वापस? नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे अरेस्ट करना कर लो। वहीं पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों को हिरासत में ले लिया है। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता एक्शन में हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि नेताओं ने किस तरह से अपना रिएक्शन दिया। देखिए, हमारी एक ही मांग थी कि संसद में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर चर्चा हो। सरकार ने उस मांग को खारिज कर दिया, वहां चर्चा हो नहीं सकती।
उसके बाद हमने कहा कि इन बातों को लेकर हम धरना दे दें, राजघाट पे धरने की इजाजत नहीं मिली। उसके बाद हमने कहा कि हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे दें, और ज्ञापन देने के लिए भी हमें इजाजत नहीं मिली। इस देश के अंदर जो इतना बड़ा हमारा लोकतंत्र है, यहाँ पर केंद्र की सरकार ने सिर्फ ठान रखी है कि एजेंसीज का इस्तेमाल करना है विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए और खासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने के लिए। आप अच्छे झूठे केस बना के पूछताछ करो और इसमें तो आप क्या, कौन रोक सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन एजेंसीज का अगर यही काम है, जो विपक्ष में है उनको टारगेट करो, उन पर नोटिस भेजो, छापे डालो, चार्जशीट करो, समन करो। और ये कहना है कि अगर कुछ छिपाने को नहीं तो हम पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? कौन डर रहा है पूछताछ से? केस में कुछ दम नहीं है और लगातार हर बात का जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध कर रहा है। जो सरकार ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। ये सारे मुद्दों को लेके हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंट तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए हम मेमोरेंडम भी उनको भेज रहे हैं।